उदयपुर में पट्टों की मांग को लेकर माहौल गर्मा गया है। पट्टा संघर्ष समिति और सर्व समाज के लोग अब खुलकर जिला प्रशासन के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि राज्य सरकार ने वर्ष 2013 में और फिर 4 जनवरी 2022 को साफ निर्देश जारी किए थे कि आबादी भूमि, बिलानाम और चारागाह भूमि पर वर्षों से बसे लोगों को पट्टे दिए जाएं। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि इन आदेशों की आज तक पालना नहीं हुई। धरने पर बैठे लोगों का आरोप है कि पेराफेरी क्षेत्र के 205 गांवों और हाल ही में जोड़े गए 260 गांवों में से करीब 60 गांवों की स्थिति बेहद गंभीर है। प्रशासनिक एजेंसियां बिना किसी पूर्व सूचना के मकानों को तोड़ रही है। मजदूरी करके, ठेला चलाकर और वर्षों की बचत से बनाए गए घरों पर जब बुलडोजर चलता है तो सबसे पहले उजड़ता है गरीब का आशियाना। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ऐसे हालात में कई परिवार एक झटके में बेघर हो रहे हैं। लोग सवाल उठा रहे हैं, जब बड़े भूमाफियाओं और प्रभावशाली लोगों को सस्ते दामों पर बीघों में जमीन दी जा सकती है, तो फिर आम नागरिकों को अपने छोटे से मकान के लिए पट्टा क्यों नहीं? संघर्ष समिति का दावा है कि नगर निगम, पंचायत या यूआईटी बनने से पहले ही लोग दशकों से इन इलाकों में रह रहे हैं। इसके बावजूद उन्हें अतिक्रमणकारी बताकर हटाया जा रहा है। पट्टा संघर्ष समिति ने जिला प्रशासन को 10 से 15 दिन का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है। अगर आदेशों की पालना नहीं हुई तो पूरे उदयपुर में चक्का जाम, बड़ा आंदोलन और यहां तक कि चुनाव बहिष्कार जैसे कदम भी उठाए जाएंगे। प्रदर्शनकारियों की साफ मांग है, नियमों में संशोधन कर सभी पात्र लोगों को जल्द से जल्द पट्टे दिए जाए ताकि गरीब का घर और भविष्य दोनों सुरक्षित रह सके। मैं मदन पंडित, सरपंच और पेराफेरी संघर्ष समिति का जिलाध्यक्ष भी हूँ। हमने आंदोलन की शुरुआत 2022 में की थी। उस अंतराल में करीब 1800 बीघा जमीन ग्राम पंचायतों को दर्ज हो चुकी है पूर्व की अशोक गहलोत सरकार में। लेकिन वो ग्राम पंचायत को जमीनें अलॉट हो चुकी है, नाम दर्ज हो चुकी है, खाते में चढ़ चुकी है। लेकिन कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से या राजनीतिक व्यवस्था की वजह से उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया या रोक लगा दी है। जो पंचायतों में सरपंचों को पट्टा देने पर कोई अधिकार नहीं मिले। पंचायतों में नाम दर्ज है जमीन, लेकिन वो प्रॉब्लम हो रही है। उसी के तहत एक तो आंदोलन हमारा उसका भी है कि पट्टे क्यों नहीं मिल रहे हैं। एक जो उसमें एक आर्डर, राजस्थान सरकार का एक ऑर्डर और था कि जो जमीनें आबादी में जो जमीन दर्ज हुई है या जहाँ सघन आबादी जहाँ पब्लिक रह रही है उसके पास में कोई बिलेना जमीन है या चन्नूर जमीन है, उसको भी आप यूआईटी को बोला कि आप इनको भी जमीन है आबादी में दर्ज करके ग्राम पंचायत को दे दो। तो आज तक उस चीज का आज 2 साल में फॉलो नहीं हुआ है। सरकार एक तरफ जश्न मना रही है, अपने 2 साल का जश्न मना रही है, इधर ये 2 साल का अपना मातम मना रहे हैं, ये पब्लिक मातम मना रही है इधर। तो ये कौन सा रवैया है, समझ में नहीं आ रहा अभी तक। तो इसलिए सरकार को 2 साल में जो पूर्व सरकार ने जो ऑर्डर दिए उसको फॉलो करना चाहिए इधर, ताकि ये लोगों को, गरीब लोगों को जो अपने मूलभूत अधिकार में जमीन का है वो जमीन मिल जाए, आसानी मिल जाए, आंदोलन नहीं करना पड़े। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि ये पट्टे का मूलभूत अधिकार में पट्टे नहीं मिले हैं तो बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। सड़कें जाम की जाएगी, चौराहे जाम किए जाएंगे, सभी राष्ट्रीय मार्ग जाम किए जाएंगे और अनशन भी किए जाएंगे सरकार के विरोध में। आज सर्व समाज और पेराफेरी संघर्ष समिति ने प्रदर्शन यहाँ किया था और हमने जिला कलेक्टर साहब से प्रतिनिधि मंडल मिला। जिला कलेक्टर साहब ने बड़ी ध्यान से बात को समझा, सुना। उन्होंने कहा मैं पेराफेरी के लिए यूडीओ को एक पत्र लिखूंगा और उनको बुलाकर उनकी जो जमीन है हमारे ट्रांसफर कर दो तो हमें पट्टे देने में कोई आपत्ति नहीं है। और आपकी शीघ्र नगर निगम के आयुक्त और यूडीओ के आयुक्त और एसडीएम स्तर के, प्रशासनिक स्तर के एक मीटिंग आपके सर्व समाज के 2-4 दिन में अरेंज करेंगे। आपकी जो आमने सामने की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने का भी प्रयास करेंगे। तो आज जो संघर्ष आंदोलन हुआ है, इस धरने प्रदर्शन से प्रशासन के कानों में जो बात गई है, इससे हमें लग रहा है कि हो सकता है आने वाले समय में कुछ अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आवे। नहीं आएगा तो तैयार है संघर्ष समिति पुनः आंदोलन के लिए तैयार है, लड़ेंगे और करेंगे।